आदेश आदेश आप सभी को अलग आदेश। तो आज 10 महाविद्या की सीरीज में अष्टम महाविद्या भगवती बगलामुखी के विषय में चर्चा होगी। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से अष्टम महाविद्या है। देवी बगलामुखी भक्त की गलत फहमियों, भ्रमों एवं भक्त के शत्रुओं को अपने दंड अर्थात छड़ी के द्वारा नष्ट कर देती है। उनका एक अन्य प्रसिद्ध नाम कल्याणी भी है। बगलामुखी वल्गा शब्द से बना है जिसका अर्थ है लगाम, जो वागला और फिर बगला बन गया। कुब्जिका तंत्र में बगला नाम का अर्थ एक श्लोक के द्वारा कुछ इस प्रकार समझाया गया है। बकारे वरुणी देवी, गकारे सिद्धदा स्मृता, लकारे पृथ्वी चाइबा चैतन्य प्रकीर्तिता। अर्थात बा से बगला बना जिसका अर्थ वरुणी या जो राक्षसों को जीतने के लिए मादक मनोदशा से बरी हुई हो। दूसरा अक्षर है गा जिसका अर्थ है जो मनुष्यों को सभी प्रकार की दिव्य शक्तियाँ एवं सिद्धियों के साथ सफलता प्रदान करने वाली हो। तीसरा शब्द अक्षर है ला जिसका अर्थ है जो संसार में सभी प्रकार की धारणीय शक्तियों की नींव है और स्वयं चेतना है। देवी को 108 अन्य नामों से जाना जाता है। इसके अलावा देवी को 1108 नामों से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में आमतौर पर भगवती को पीताम्बरी के नाम से संबोधित किया जाता है। भगवती के 3 तरह के चित्रण मिलते हैं। सबसे पहला है विभिन्न रत्नों से सुशोभित स्तंभों वाली स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है और 3 आँखें हैं जो इस बात का प्रतीक है कि वह भक्त को परम ज्ञान प्रदान कर सकती है। दूसरा विवरण मिलता है कुछ ग्रंथों में देवी का वर्णन द्विभुजा अर्थात 2 भुजा वाली और चतुर्भुजा अर्थात 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है। द्विभुजा रूप में भगवती को सौम्य एवं सामान्य दर्शाया है। वह अपने दाहिने हाथ में दंड रखती है जिससे वह एक राक्षस को पीटती है, जबकि अपने बाएं हाथ से उसकी जीभ बाहर निकालती है। इस छवि का प्रयोग कभी कभी स्तंभन की व्याख्या करने के लिए किया जाता है, जो किसी शत्रु को स्तंभित करने अथवा रोकने या चुप कराने की शक्ति है। यह उन वरदानों में से एक है जिसके लिए इनके भक्त इनकी आराधना करते हैं। तीसरा जो स्वरूप है तंत्रसार में उनकी प्रतिमा का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। माता एक वेदी में समुद्र के बीच एक सुनहरे सिंहासन पर विराजमान है। इनका वर्ण स्वर्णपीत अर्थात गोल्डन येलो है। पीले वस्त्र पहने हुए है, पीले पुष्पों की माला से सुसज्जित है एवं स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित है। वह अपने बाएं हाथ से एक राक्षस की जीभ खींचती है, जबकि दाहिना हाथ उठाकर उस पर वार करती है। इसके अलावा चतुर्भुजा का वर्णन एवं तृतीय नेत्र वाली देवी के रूप में इनका वर्णन मिलता है, जिसमें उन्होंने पीले रंग का त्रयोदशी के चांद को मस्तक पर धारण किया हुआ है। भगवती के उत्पन्न होने की ये कुछ कथाएं प्रचलित है, उसमें 2 कथाओं के बारे में बताना चाहूँगा। सत्ययुग में एक बहुत भयानक तूफान सृष्टि को नष्ट करना शुरू कर देता है। भगवान विष्णु परेशान होकर उन्होंने हल्दी की झील हरिद्रा सरोवर के तट पर देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। विष्णु से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और झील से अपनी अभिव्यक्ति बगलामुखी को प्रकट किया। बगलामुखी ने तूफान को शांत किया एवं ब्रह्मांड की व्यवस्था को बहाल किया। अन्य कथा में बताया गया है कि मदन नाम के एक राक्षस ने वाग सिद्धि प्राप्त कर ली थी, जिससे वह जो भी कहता था वह सच हो जाता था।
उसने इसका दुरुपयोग मनुष्यों को परेशान करने और लोगों की हत्या करने के लिए किया। देवताओं ने बगलामुखी से प्रार्थना की। देवी ने राक्षस की जीभ पकड़ ली और उसकी शक्ति स्थिर कर दी। मदन ने देवी से प्रार्थना की कि उसकी पूजा उसके साथ की जाए। देवी ने उससे मारने से पहले उसे यह वरदान दे दिया। बाकी इसके अलावा भगवती बगलामुखी की कई कथाएं प्रचलित हैं। तो आज की चर्चा यहीं पर ही समाप्त होती है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश शंभो आदेश।